हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक न एक बार ये सवाल ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिंग जर्नी जरूर आता है। क्या हमें फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा करके इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक सीधा सिंपल पैसिव फंड ले लें और मार्केट के बराबर रिटर्न कमाना चाहिए? ये सवाल हर इन्वेस्टर के जहन में कभी ना कभी जरूर आता है। इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं होता। ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है, रिस्क एपेटाइट कितना है और टाइम होराइजन कितना है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में अपने इनसाइट शेयर करना चाहता हूं। मेरा नाम रोहित रमन है और मैं ब्लू एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं और साथ ही मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हूं। पिछले 12 सालों में मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर ने ये सवाल किया है कि कौन सा फंड बेहतर है, एक्टिव या पैसिव। मुझे हमेशा से लगता है कि इन्वेस्टिंग एक जर्नी है जिसमें डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे बड़ा वीपन होता है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव और पैसिव फंड होते क्या है। एक्टिव फंड, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि एक्टिव होते हैं। एक्टिव फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर चलाता है। फंड मैनेजर स्टॉक का रिसर्च करता है, पोर्टफोलियो बनाता है और आपके पैसे, आपके और मेरे पैसे को फंड में इन्वेस्ट करता है, मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये एक्टिवली मैनेज्ड होता है, राइट। उसी के ठीक उल्टा पैसिव फंड जैसे कि ईटीएफ या इंडेक्स फंड, ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करता है। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स है तो जिस तरीके से जितनी कंपनी निफ्टी 50 में होगी उतनी कंपनी में ही फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसिव इन्वेस्टिंग होगा। जिस वेटेज के साथ वो कंपनीज हैं उसी वेटेज में होगा। और इसका सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितना रिटर्न बाजार देता है, जितना रिटर्न वो इंडेक्स देगा, उतना ही रिटर्न आपका आएगा। सपोज निफ्टी 50 इंडेक्स आपने लिया और उसमें 10% का रिटर्न आया। अगर 10% एक साल में निफ्टी 50 बढ़ा तो आपका फंड भी लगभग, पैसिव फंड भी लगभग 10% के आसपास बढ़ेगा। एक लाइन में अगर आपको डिफरेंस समझना है तो इसको ऐसे समझें कि जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो एक शेफ को आप बोलते हैं कि मुझे ये खाना है, ये अमुक प्रोडक्ट खाना है, तो कभी वो खाना बहुत टेस्टी बनाता है और कभी वो फ्लॉप हो जाता है, राइट। लेकिन जब आप बैलेंस थाली मंगवाते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती है, जो है वही मिलेगा, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल। तो इसी तरह से पैसिव इन्वेस्टिंग होता है जिसमें कि आपको एकदम जितना बाजार का रिटर्न है उतना रिटर्न हमेशा मिलता रहेगा। आज के टाइम में इन्वेस्टर के पास दोनों ऑप्शन बहुत क्लियर हैं। आप एक्टिव फंड में पैसे लगा सकते हैं और पैसिव फंड में भी लगा सकते हैं। पैसिव फंड के बारे में बहुत बातें होती हैं, उनका कॉस्ट लो है और इसे समझना बहुत आसान होता है। लेकिन अभी भी इंडियन मार्केट को एक्टिव फंड ही डोमिनेट करता है। मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लैक्सी कैप, इन तीनों कैटेगरी में मैक्सिमम एसेट एक्टिव फंड्स में है। वहीं लार्ज कैप में पैसिव फंड काफी स्ट्रांग है। लगभग 65% ऑफ लार्ज कैप पोर्टफोलियो ये पैसिव स्ट्रेटेजीज में लगा हुआ है। आइए इस बात को समझते हैं ऐसा क्यों है, लार्ज कैप क्यों लोग पैसिव की तरफ जा रहे हैं और मिड, स्मॉल और फ्लैक्सी कैप क्यों एक्टिव की तरफ होता है। असल में होता क्या है कि लार्ज कैप कंपनी जितनी भी होती है उनके सारे इंफॉर्मेशन बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। इसलिए एक्टिव फंड मैनेजर के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट है कि वो मार्केट को बीट कर पाए। वहीं मिड और स्मॉल कैप में अभी इनएफिशिएंसीज बहुत ज्यादा है, राइट, जहां एक्टिव फंड मैनेजर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जैसे डेवलपिंग मार्केट में एक्टिव फंड क्लाइंट्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। चलिए समझते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक्टिव फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है हायर रिटर्न देने का पोटेंशियल। डेटा देखिए, 2019 से 2025 के बीच में 95% स्मॉल कैप फंड्स ने और मिड कैप फंड्स ने बेंचमार्क को बीट किया है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक एक्टिव फंड ने मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया। पैसिव फंड आपको मार्केट के बराबर ही रिटर्न देगा, पर एक्टिव फंड आपको अबव एवरेज रिटर्न देने का चांस देता है। जरूरी नहीं है कि देता है, लेकिन चांस देता है। पैसिव फंड थोड़े रिजिड होते हैं, जो इंडेक्स में है वही लेना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी वीक हो या स्ट्रांग। लेकिन एक्टिव फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आईटी गिर रहा है तो वो कैपिटल गुड्स की तरफ शिफ्ट कर सकता है, अपना एक्सपोजर वो इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। बट एक्टिव फंड मैनेजर ही ऐसा कर सकते हैं और पैसिव के पास ये ऑप्शन नहीं होता। यानी एक्टिव फंड्स
डायनामिक होते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडॉप्ट करते रहते हैं। इंडिया के मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट है का मतलब कि इनकी इंफॉर्मेशन ना इंस्टेंटली प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे रिसर्च और एनालिसिस का स्कोप बनता है। तो एक फंड मैनेजर रिसर्च और एनालिसिस करके कुछ हिडन जेम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप या फिर मिड कैप टाइप की कैटेगरी में एक्टिव फंड लेते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि आपको बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न मिले। लार्ज कैप में पैसिव स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर काम करता है। देखिए, मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं जाता है, गिरावट भी होती है। पैसिव फंड्स इंडेक्स के साथ उतना ही गिरते हैं। एक्टिव फंड में मैनेजर डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं, जैसे जब बाजार गिरने लगे तो कैश होल्ड कर सकता है, या फिर ऐसे डिफेंसिव स्टॉक में जा सकता है जहां पे कि जैसे एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, ये सब स्टॉक में अपने पैसे को शिफ्ट कर सकता है। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में ये सब चीजें फिजिबल नहीं है। सोचिए, पैसिव फंड्स जो होते हैं ना, वो एक बोट की तरह है जिसमें स्टीयरिंग नहीं है। वहीं एक्टिव फंड एक ऐसे बोट की तरह है जिसमें कैप्टन है। वो तूफान आने से पहले उसके पास स्टीयरिंग होता है जिससे कि वो बोट का डायरेक्शन बदल सकता है। इंडेक्सेस ना कभी कभी एक दो बड़ी कंपनी या एक दो सेक्टर की वजह से बहुत ज्यादा परफॉर्म कर जाता है। कभी कभी उन्हीं दो तीन कंपनी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होता है। जैसे इंडिया में अगर आप टॉप 5 कंपनी इंडिया की ले लें तो करीब करीब 40% डिपेंडेंसी उसी कंपनी के ऊपर है। ऐसे में ना रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और एक्टिव फंड मैनेजर्स डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करके बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, और आपका पोर्टफोलियो ज्यादा सिक्योर और स्टेबल हो जाता है। और कुछ समय में तो ऐसा भी देखा गया है कि नए सेक्टर्स लाइक ईवी, रिन्यूएबल्स, एनर्जी, डिफेंस, डिजिटल सर्विसेज रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग या पैसिव फंड तभी इन शेयर्स में या इस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा जब तक वो इंडेक्स में आएंगे, जो ज्यादातर समय में काफी लेट होता है। एक्टिव फंड मैनेजर्स को इन ट्रेंड्स को थोड़ा पहले कैप्चर करने में मदद मिलती है। मतलब इन्वेस्टर्स को एक ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है एक्टिव फंड में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो डिफेंस और पीएसयू स्टॉक्स या बैंकिंग शेयर एक्टिव फंड ने पहले ही एंट्री ली, पैसिव फंड में वो बाद में आया। डेवलप्ड मार्केट जैसे यूएस, इन सब मार्केट में ना पैसिव फंड ज्यादा पॉपुलर है। इसका रीजन है क्योंकि वहां का मार्केट जो है ना एफिशिएंट है। वहां पे एक फंड मैनेजर के लिए अल्फा बनाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहां पे करीब करीब जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो हर कंपनी के लिए इक्वल अवेलेबल है। हर पर्सन के लिए कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन इंडिया जैसी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में जहां पे कि नए सेक्टर इवॉल्व कर रहे हैं, मार्केट एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके का मार्केट जो होता है ना, वो एक्टिव फंड मैनेजर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आता है। इसलिए इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव फंड काफी रिलेवेंट है इन्वेस्टर के लिए, और ये एक बेटर चॉइस हो सकता है जहां पे कि रिटर्न थोड़ा ज्यादा बन सकता है। पैसिव फंड बहुत अच्छे होते हैं अगर आप सिर्फ बाजार के बराबर या सिर्फ इंडेक्स के बराबर रिटर्न चाहते हैं और उतने में आप खुश हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पैसिव इनकम के पैसिव इन्वेस्टिंग के फेवर में जाता है वो है इसका कॉस्ट। कॉस्ट पॉइंट ऑफ पर ना पैसिव फंड बहुत ही ज्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि पैसिव फंड का को मैनेज करने का खर्चा जो है ना 20-30 पैसे का आता है। सो ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए पैसिव स्ट्रेटेजी ठीक रहेगा। यहाँ पर फंड मैनेजर के लिए ना एज बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ह्यूमन बायसनेस को भी कम करना चाहते हैं, ह्यूमन बायसनेस से बचना चाहते हैं, तो आपके लिए पैसिव स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर होगा। आपको पैसिव की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि कई एक बार फंड मैनेजर भी ना हर्ड मेंटेलिटी का शिकार हो जाता है और गलत डिसीजन ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पैसिव और एक्टिव का इन्वेस्टिंग जो है ना विनर लूजर का गेम नहीं है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। अगर आपके लिए मार्केट के बराबर रिटर्न देना आपको सुकून देता है तो फर्स्ट क्लास है, आप पैसिव इन्वेस्टिंग में रहिए। आपको अगर लो कॉस्ट और सिंप्लिसिटी चाहिए तो पैसिव आपके लिए बेहतर होगा, और आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पैसिव फंड बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर आपके लिए एक्टिव फंड बेहतर है, अगर आप थोड़ा सा हाइयर रिस्क लेना चाहते हैं, आपको मिड कैप स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है, आपको फंड मैनेजर पे ट्रस्ट है, तो आप एक्टिव फंड के साथ जाएं। मुझे लगता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर के लिए ब्लेंडेड पोर्टफोलियो सही रहता है।
कोर पोर्टफोलियो में पैसिव लार्ज कैप इंडेक्स फंड को रखने में कोई बुराई नहीं है। सैटेलाइट पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स रखना ठीक होता है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, सही फंड के सिलेक्शन के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाली सबसे बड़ी चीज फंड का चॉइस नहीं बल्कि आपका बिहेवियर होता है। इम्पेशंस होना, पैनिक सेलिंग करना और फ्रीक्वेंट स्विचिंग आपको दिक्कत करेगा, आपके पोर्टफोलियो को शेप नहीं होने देगा। मार्केट में सक्सेसफुल वही होता है जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है और अपने प्लान से चिपका रहता है। वेल्थ क्रिएशन का कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। यह एक लॉन्ग ड्राइव है जिसमें पेशेंस और डिसिप्लिन ही एक्चुअली में आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग में कोई क्लियर विनर नहीं है। कभी आपको लगेगा कि एक्टिव इज बेस्ट, कभी आपको लगेगा पैसिव इज का अपना रोल होता है। तो मुझे लगता है कि आपको इन दोनों का ब्लेंडेड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आई होप मैंने आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में जो बातें बताई, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।